हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मिनरल एंड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, आयरन ओर हमने देख लिया था और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमने देख लिए थे। माइनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे मैप से। देखो ये इंडिया का मैप है और इसमें वो सारी चीजें मार्क की गई हैं जहां पर इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है मिलता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके एग्जाम में 4 से लेके 5 नंबर की मैपिंग करने के लिए जो है आता है। ठीक है, तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ दिए, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो ये जो आपको सैडेड वाली लाइन दिख रही है ना, ये सैडेड वाले जो लाइन दिख रही है कोल फील्ड की, जैसे ये वाला रीजन हो गया, ये हो गया झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का टॉप वाला रीजन, ये जितने भी एरियाज हैं इधर असम भी क्या बोलते हैं असम में, और यहाँ पे राजस्थान में, और यहाँ गुजरात के कुछ एरियाज में, और ये जो पूरा मध्य प्रदेश है, आंध्र है, तेलंगाना के कुछ पार्ट्स में क्या मिलता है हमको, कोयला जो है मिलता है। ठीक है, कोल फील्ड मिलते हैं। ठीक है, ये कोल्ड फील्ड मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन कोल्ड माइंस कहाँ कहाँ पर है? तो देखो एक तो हमारा छत्तीसगढ़ का कोरबा है, दूसरा मध्य प्रदेश का सिंगरौली है, झारखंड का बोकारो है, उसके बाद जो है यहाँ पर झारसुगुड़ा उड़ीसा का है। इसके अलावा ये जो ट्रायंगल शेप जो आपको दिख रहा होगा माइंस यहाँ पर है, देखो जांजी, नजीरा और डिबगोई, ये मोरान और शिवासागर, माकुमी, ये सब ऐसे एरिया से जहां पर कोल माइंस जो है प्रेजेंट है। उसके बाद जो रेक्टेंगुलर फील्ड में जो दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फील्ड में वो क्या है, ऑयल के फील्ड है। तो देखो ऑयल के फील्ड एक तो बेसिन है और दूसरा सबसे ज्यादा जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है वो है मुंबई हाई। मतलब हमारे देश में, मतलब हमारे यहाँ तो पेट्रोलियम के ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन जितने भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस में से 65% जो हमारे इंडिया का जो ऑयल रिसोर्सेस वो कहाँ से आता है, मुंबई हाई से आता है। उसके बाद वडोदरा है, अमलेश्वर, ये दोनों गुजरात हैं, और मुंबई हाई ये वो जगह है जहां पर हमको पेट्रोल या डीजल वगैरह जो है मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो इस तरीके की जो क्रॉसिंग दी गई है, ये क्रॉसिंग आपको बता रहा है मेजर नेचुरल गैस रिसोर्सेज, जैसे ये हो गया, इधर वाला रीजन हो गया, यहाँ वाला रीजन हो गया, ये सब क्या है, रिसोर्सेस हैं। इसके अलावा ये जो आपको देखो डायमंड शेप में जो दिख रहा होगा वो है यूरेनियम। तो एक तो यहाँ मिलता है आपको कहाँ पे, तेलंगाना के, और दूसरा राजस्थान उदयपुर में मिलता है। और हाँ बस दो या तीन जगह है जो हमारे इंडिया में जो है ये यूरेनियम जो है मिलता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट और भी मिनरल्स के बारे में। जैसे यहाँ पर आयरन ओर फील्ड है, आयरन ओर माइंस है, आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। पोर्ट्स कहाँ कहाँ पर है, जैसे विशाखापट्टनम जो बहुत बड़ा एक पोर्ट है, पारादीप एक पोर्ट है। पोर्ट मतलब समुद्र के रास्ते से बाहर भेजना। ठीक है, आयरन को, जैसे जापान, यहाँ से हमारा जापान जाता है, साउथ कोरिया यहाँ से भेजते हैं हम लोग, इधर से हम लोग यूएसए, मैंगलोर, कर्नाटक, ये सब जगह से जो है भेजते हैं। कॉपर के रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर है, ये सब चीजें आप जो है यहाँ पर देख लेना। बॉक्साइट हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी जगहों पर मिलता है। ये पूरा मैपिंग को एक बार आप क्या करना, अच्छे से जो है प्रैक्टिस जो है करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नॉलेज पर्पस के लिए भी, एग्जाम पर्पस के लिए भी, कि कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स जो है मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन इज इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न मेटल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग अलॉय स्टील। टंगस्टन जो है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है आज के मॉडर्न डेट में, क्योंकि हम लोगों को स्टील का क्या बनाना होता है, अलॉय बनाना होता है। अलॉय मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, अलॉय जो है बोला जाता है। It gives steel strength and the hardness and the enhances its abrasions and the crash resistance। मतलब टंगस्टन को मिलाने से क्या होता है, एक तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, दूसरा वो हार्ड होता है, और तीसरा उसमें जो टफ एंड खरोच वगैरह, जो क्रैश वगैरह मतलब झटका लगने से जो टूटने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। Tungsten alloyed steel is used to manufacture high quality cutting and the stone drilling equipments। टंगस्टन से मतलब टंगस्टन का यूज हम लोग उन सारे इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए करते हैं। किन सारे इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए, जो हाई क्वालिटी की जो कटिंग करनी है, जैसे चाहे हमको स्टोन की कटिंग करनी हो, चाहे किसी की भी कटिंग करनी हो, तो कटिंग करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं, उसकी ड्रिलिंग करने के लिए भी हम लोग इसका यूज जो है करते हैं।
टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमियम मिक्स्ड स्टेलाइट, इनके मिक्सचर को क्या बोलते हैं? स्टेलाइट। इज यूज्ड टू मेक आर्मर प्लेट्स, गन्स, आर्मर पियर्सिंग सेल। टंगस्टन इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक द फिलामेंट्स फॉर द बल्ब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होता है, फिलामेंट्स बनाने के लिए, बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। No alternative has been found to match the tungsten filament's ability to turn electricity into light. आज तक देखो टंगस्टन का कोई भी रिप्लेसमेंट आज तक हम लोग नहीं ढूंढ पाए हैं। मतलब टंगस्टन के जैसा क्वालिटी वाला जो बल्ब के लिए यूजफुल हो, आज तक हमको कोई दूसरा ऐसा मेटल जो है नहीं मिला है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर सके। तो टंगस्टन इज वन ऑफ द बेस्ट मेटल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। टंगस्टन डिपॉजिट आर फाउंड इन राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये इन जगहों पर जो है हमको टंगस्टन मिलता है। उसके बाद देखो अगला है हमारा कॉपर। ह्यूमन हैव बीन यूजिंग कॉपर सिंस एंशिएंट टाइम। देखो कॉपर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही क्या होते आ रहा है? यूज होते आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब समझ लो आज से 2-3 हजार साल पहले से ही जो है कॉपर जो है ह्यूमन बींग से यूज करते आ रहा है। ब्रॉन्ज वाज मेड बाय अलोइंग कॉपर विद टिन। जो ब्रॉन्ज होता है ना वो कैसे बनता है? जब हम लोग कॉपर और टिन को आपस में मिक्स कर देते हैं तो इसके कारण से क्या बनता है? ब्रॉन्ज जो है बनता है, कांसा जिसको बोलते हैं। कॉपर अलाउज वर आल्सो यूज्ड टू मेक ब्रास विच इज यूज्ड इन द मिंट कॉइन्स। जो पुराने जमाने के जो कॉइन्स होते थे उसको बनाने में। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द 19th सेंचुरी द इंपॉर्टेंट ऑफ कॉपर ग्रो मेनी फोल्ड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई 19th सेंचुरी में, कॉपर की जो है इंपॉर्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा कंडक्टर होता है। मतलब इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? दोनों बहुत अच्छे से जो है फ्लो होती है, ठीक है। एंड इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल इरोजन, और इसमें जंग वगैरह भी नहीं लगता है। मोर देन हाफ द कॉपर प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड इन द एनर्जी इंडस्ट्री। मतलब दुनिया में जितना भी कॉपर का प्रोडक्शन होता है उसका हाफ से ज्यादा यूज कहां पर होता है? एनर्जी के फील्ड में जो है होता है, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उस फील्ड में होता है। Copper mixed alloy are used to manufacture telephone, radio, rail equipment, refrigerant, and the other household items, airplanes, ships, as well as the war materials. War वगैरह बनाने के लिए, war के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उनके भी बनाने के लिए इसका यूज होता है। कॉपर रिजर्व्स आर बीइंग एक्सप्लोइटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के बहुत सारे जगह हैं जहां पर कॉपर क्या किया जाता है? एक्सप्लोर जो है किया जाता है। इंडिया हैज एन एस्टिमेटेड 155 करोड़ टन्स ऑफ कॉपर रिजर्व एज अप्रैल 2010। बट कॉपर प्रोडक्शन इज लोअर देन द डिमांड। बट कॉपर प्रोडक्शन इज लोअर देन द डिमांड। हमारे इंडिया में जितनी कॉपर की डिमांड है उससे कम प्रोडक्शन जो है हम लोग कर रहे हैं। सो कॉपर इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम लोग कॉपर बाहर से मंगाते हैं। द लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट आर फाउंड इन झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। स्मॉल डिपॉजिट आर फाउंड इन गुजरात, कर्नाटका, आंध्रा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, इन सब जगहों पर जो है मिलता है। 37% इंडियाज कॉपर डिपॉजिट आर इन झारखंड। सब मतलब हमारे इंडिया का 37% जो है कॉपर कहाँ मिलता है? हमको झारखंड में जो है मिलता है। द मलाज खंड कॉपर माइंस इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर फेम्ड इन इंडिया। ये बहुत ज्यादा बालाघाट जो है फेमस, आप लोगों ने सुना भी होगा। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग लेड के बारे में। Lead is used in the transport, communication, electricity generation. It is heavy, soft and the malleable. ये heavy होता है, soft होता है और malleable होता है। malleable मतलब जिसको आप सीट के फॉर्म में बदल सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। It is largely used in the storage batteries and the electrical wires. वायर्स वगैरह बनाने के लिए, बैटरीज वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। The chemical industry is another important consumer using the lead to manufacture tetra, यहाँ पर है tetra ethyl lead, colors, plastic and the insecticides। केमिकल फील्ड में भी इसका यूज जो होता है, जैसे कि कलर्स बनाने के लिए, प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए लेड का यूज होता है। India has 1 crore ton of estimated lead reserves. राजस्थान has the largest lead deposit. राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है प्रेजेंट है। अब आगे देखते हैं बॉक्साइट के बारे में।
बॉक्साइट इज द मेन सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओरिजिनल सोर्स अगर बोला जाए तो क्या होता है, बॉक्साइट जो है होता है, आप ये मान सकते हो। India has abundant reserve of the bauxite. The Geological Survey of India estimated bauxite reserve 348 crore tons in 2010. इतना ज्यादा अमाउंट में हमारे यहाँ जो है प्रेजेंट है। अबाउट हाफ दिस रिजर्व आर ओडिशा, आंध्रा, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ऑल्सो हैव बॉक्साइट डिपॉजिट। यहीं पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। Large deposits are found in Kalahandi, Koraput, Sambalpur, Balangir and the Keonjhar district of the Odisha. Visakhapatnam district of Andhra Pradesh, Sardol Mandala and the Balaghat district of Madhya Pradesh and the Sarguja and the Korba district of the Chhattisgarh, यहाँ पर मोस्टली जो है मिलता है। अब आती है बारी किसकी, कोयले की। कोल। कोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स इन इंडिया। इनिशियली कोल वाज यूज्ड एज अ फ्यूल। स्टार्टिंग में कोयले का यूज किस लिए किया जाता था, एज अ फ्यूल की तरह इसका यूज जो है किया जाता था। इट फॉर्म द बेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जितनी भी चीजें चलती थी वो सब कोयले से चलती थी। जो ट्रेन होती थी, आपने पुराने मूवीज देखी होगी, जो ट्रेन होती थी वो भी कोयले से ही चलती थी। बड़ी बड़ी मशीनें जो होती थी वो भी कोल से चलती थी। तो ये जो 18th सेंचुरी में ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स था, बेस था। Its industrial use led to many significant changes in the 18th century. It was used to smelt iron ore and produce the steel. Iron को मेल्ट करने के लिए, स्टील बनाने के लिए स्टीम इंजन, जो उस समय का रेलवे थे, ट्रेन थे, प्रोपल्स थे, शिप थे, मशीनें थी, सबको रन करने के लिए इसका यूज जो है होता था। The Geological Survey of India estimated in 2006 that the country had 23,500 crore tons of coal reserve up to the depth of 1200 meter. मतलब जमीन के नीचे 1.2 किलोमीटर नीचे तक जाओगे तो आपको कोयले के रिजर्व जो है मिलेंगे हमारे इंडिया में। दिस इज ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एस्टिमेटेड कोल रिजर्व। देखो इतना ज्यादा हमारे इंडिया में कोयला है, लेकिन पूरी दुनिया में जितना कोयला है उसका सिर्फ और सिर्फ ये 1% है। तो सोचो दुनिया में और कितने ज्यादा कोल माइंस होंगे। Hence India has to import 50 to 20 crore tons of the coal annually। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वगैरह से मंगाते हैं। India mainly has the bituminous coal which is not of the very high quality because their carbon content does not exceed 55% and they have a high content of vaporization material and ash। देखो कोयला जो होता है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है एंथ्रेसाइट की, फिर बिटुमिन्स की, फिर लिग्नस की, फिर पीट की। तो बिटुमिन्स जो है वो सेकेंड क्वालिटी का कोयला होता है जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 55% कार्बन होता है, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल जो है इसमें ज्यादा होती है। तो अगर आप 1 टन खरीद कर ला रहे हो तो उसका 55% है यूजफुल है, बाकी सब वेस्ट है। तो इसीलिए हम लोग बाहर से अच्छे क्वालिटी के कोल जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जो है क्या करते हैं, हम लोग मंगाते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो दामोदर वैली मतलब झारखंड और वेस्ट बंगाल वाला रीजन, सोन वैली मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का एरिया, महानदी बेसिन मतलब हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, गोदावरी बेसिन मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में जो ये मिलता है। ठीक, अब आगे चलते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एनर्जी सोर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। देख लो आपके बाइक्स, आपके कार्स, आपके बस, आपके ट्रक्स किससे चलते हैं, पेट्रोलियम से ही तो चलते हैं। इवन आपके घर का जो रसोई होता है उसमें भी नेचुरल गैसेस मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही होता है वो भी। इट इज ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द प्लास्टिक एंड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इंडिया प्रोड्यूस 4 करोड़ टन ऑफ द पेट्रोलियम इन 2005। 2005 में हमारे इंडिया ने क्या किया था, 4 करोड़ टन पेट्रोल का प्रोडक्शन किया था। This was less than the quarter of the our total consumption। जितना हमने प्रोड्यूस किया था ना 4 करोड़ टन, वो हमारे इंडिया के डिमांड का 1/4 हिस्सा से भी कम था। मतलब अगर हमारे कंट्री में 100 लीटर की डिमांड थी तो 100 का 1/4 कितना होगा, 25 लीटर। तो 25 लीटर से भी या 25% से भी हमने कम का प्रोडक्शन जो है किया था, क्योंकि हमारे यहाँ उतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है। Hence the country has to import large quantities of petroleum and the petroleum products। तो हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। एक क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताना, हमारा जो इंडिया है ये सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो कौन से कंट्री से मंगाता है। ठीक है, सबसे बड़ा तो कौन है हमारे इंडिया को एक्सपोर्टर, वो उसका नाम बताओ। 2015 19 करोड़ टन ऑफ पेट्रोलियम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वेयर इंपोर्टेड। इतना हमने इंपोर्ट किया था। We about spend 5% of our total GDP in the petroleum imports, which is a huge sum।
मतलब हमारे जीडीपी, हमारे इंडिया की जितनी जीडीपी है, उस जीडीपी मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री की कितनी इनकम है, तो हमारी टोटल इनकम का 5% तो हम लोग पेट्रोल को मंगाने में ही क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये है असम का डिगबोई में पेट्रोलियम और ऑयल रिफाइनरीज प्लांट का एक पिक्चर है। इस तरीके से वहां पर रिफाइनरी जो है होती है। Oil exploration in India began in 1866 when the first oil well were drilled in the Upper Assam Basin. सबसे पहले हमारे इंडिया में 1866 में क्या हुआ था, आसाम के आसपास जो है हमको ऑयल के रिजर्व जो है मिले थे। However, first reserve were found only in the 1890s at the Digboi नामक जगह पर, where a refinery was set up in 1893. The Assam Imports Company was set up in 1899. Subsequently, exploration were also undertaken in the other location. A reserve was discovered in the Nahar Katia in the 1953. ये दूसरा लोकेशन है जहां पर हमको ये मिला था। प्रोडक्शन बिगेन इन द अंकलेश्वर एरिया, वडोदरा गुजरात में 1960 के आसपास यहाँ भी स्टार्ट हो गया था। इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स वेयर अंडरटेकन आफ्टर द 1961 एंड द मेनी रिजर्व्स वेयर आइडेंटिफाइड इन द स्टेट। गुजरात में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हमको ऑयल के रिसोर्सेज जो है मिले थे। न्यू एरिया वेयर आइडेंटिफाइड इन द असम वेल, इसके अलावा असम में भी हमको मिला। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीज रैपिडली फ्रॉम 5,13,000 टन्स टू 1961 टू 63। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि नए नए जगह हमने ढूंढ लिए थे। ऑफशोर ड्रिलिंग बिगेन इन 1970 इन गुजरात इन द आलिया बेट, गुजरात का जो आलिया बेट है वहां पर हमको और मिला था। मुंबई हाव वाज डिस्कवर्ड इन द 1975 एंड द प्रोडक्शन बिगिंस टू फॉलोइंग ईयर। Constant effort lead to identification of the potential reserves in the Kaveri, Krishna, Godavari basin, East Coast। जो ईस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न स्टेट्स है, उन जगहों पर जो हमको ऑयल के बहुत सारे रिसोर्सेज मिले। Production was initiated in these areas. Large reserve have been also found in Rajasthan, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर जो जिला है राजस्थान का, वहां पर भी हमको ये चीजें जो है मिली थी। India's petroleum reserve are estimated in 1,700 crore tons. This include land and the offshore reserve. इतने हमारे यहाँ है, इसमें लैंड को भी इंक्लूड किया गया है ना। द रिजर्व आर इन 4 कैटेगरीज। नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब आपका आसाम वाला रीजन, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, नागालैंड वाला रीजन। दूसरा गुजरात वाला रीजन जो कि आपका बेसिन है, गुजरात प्लेस, बॉम्बे हाई जो मैंने आपको बताया था। ईस्ट कोस्ट रीजन, गोदावरी कृष्णा कावेरी बेसिन पर जो है ये चीजें जो है हमको मिलती हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग यूरेनियम एंड थोरियम के बारे में। बोथ एलिमेंट आर द मेन सोर्स ऑफ द एटॉमिक एंड द न्यूक्लियर एनर्जी। आज के डेट में जितनी भी कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, वो सब लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, एक न एक दिन खत्म हो जाएंगी। तो उनका जो रिप्लेसमेंट है वो कौन है, यूरेनियम और थोरियम, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स। यूरेनियम सोर्स आर वेरी लिमिटेड इन द इंडिया, हेंस द मिनरल हैज टू बी इंपोर्टेड। मतलब अगर मैं आपको बोलूं 1000 टन कोयला, मतलब 1000 टन कोयला वो बराबर होता है किसके, 100 ग्राम ऑफ यूरेनियम के। मतलब 1000 टन कोयले को जलाओगे तो जितनी एनर्जी मिलेगी उतना 100 ग्राम या 1 केजी यूरेनियम जो है आपको दे देगा। ठीक है, however large reserve have been found in Tumalapalle and the Bhima River Valley in the Karnataka in the past few years. Similarly, thorium has been found in the Kerala coast. लेकिन आजकल कुछ साल पहले हमको जैसे तुमालपल्ले है और भीमा रिवर है कर्नाटका में, इन जगहों पर जो हमको मिला है। Since thorium reserve are abundant, India is trying to produce more nuclear power thorium. तो हमारे यहाँ यूरेनियम तो कम मिलता है लेकिन थोरियम ज्यादा मिलता है, तो इंडिया हमेशा ये कोशिश करती है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है वो थोरियम पर बेस्ड हो। The government has full control over all sources of the nuclear plant and this mineral can only be mined by the public sector enterprises. बाकी जितनी भी चीजें पड़ी वहां पर प्राइवेट कंपनीज माइनिंग कर सकती हैं, एक्सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन यूरेनियम और थोरियम एक ऐसा मिनरल है जिस पर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। प्राइवेट कंपनीज को इसमें इंटरफेयर करने का परमिशन जो है नहीं है। तो चाहे एक्सट्रैक्शन करना हो, चाहे प्रोडक्शन करना हो, हर चीज गवर्नमेंट जो है देखती है, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज मतलब सरकारी कंपनियां जो है देखती। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और कुछ ही दिनों में मैं जैसे मैथ्स के स्ट्रेटेजी के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, उसी तरीके से साइंस और सोशल साइंस के लिए भी स्ट्रेटेजी जो है आएगी, तो अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।